हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 2 का एक आप सभी के सामने सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ध्यान से आप लोग भी समझिए। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि हम अंश आप लोग जानते हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न कितना में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। चलिए तो यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। ये आपका पहला कंडीशन हो गया है तक, ठीक। उसके बाद फिर से दूसरा कंडीशन आपका क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो आपको क्या ज्ञात करने बोला? वह भिन्न क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इस मैथ को बड़ी आसानी से समझते हैं। जो आपको ज्ञात करने बोला है उसको पहले लिख लेंगे। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न पूछा है तो लिख लेते हैं माना कि वह भिन्न का मतलब बटे में होना चाहिए। तो मान लेते हैं माना कि वह भिन्न x/y है। हमने मान लिया वह भिन्न क्या माना? x/y है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और शर्त 1 से समझ लेंगे, कंडीशन 1 से जो आपको पहले बताया गया। तो लिखेंगे हम लोग शर्त 1 से। शर्त 1 में क्या कह रहा है फिर से पढ़िए। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y, क्योंकि बटे के ऊपर वाला आप लोग जानते हैं कि अंश होता है और बटे के नीचे वाला हर होता है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें मतलब x+1 हो जाएगा। तो अंश में एक जोड़ दिए x+1 तथा हर में से एक घटा दे। हर कौन है? y है। तो हम क्या करेंगे? y में एक घटा देंगे तो वह भिन्न कितना हो जाती है? वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो क्या कर देंगे हम लोग? बराबर 1 कर देंगे। चलिए कर दिए यहाँ से बराबर 1। ये आपका हो गया। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए आप लोग भी। यहाँ पे जब बीच में बराबर आ जाता है तो आप लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x+1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 1 से अगर हम किसी को भी गुना करते हैं तो वो कुछ भी नहीं बदलता है। ये आपको अच्छे से शायद मालूम होगा। तो उसी तरह से x+1 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x+1। बीच में बराबर है तो आप बीच में बराबर दे दीजिए। y-1 को उसी तरह से 1 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका y-1 हो जाएगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो x है तो x रहेगा इधर, प्लस का y इधर आकर के हो जाएगा आप लोग जानते हैं माइनस का y, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब प्लस का कुछ इधर बराबर के आता है तो माइनस होता है, माइनस का बराबर के उस पर कुछ जाए तो प्लस होता है। उसी तरह से आप लोग जानते हैं अब बराबर हो जाएगा -1 इधर पहले से ही है, इधर -1 पहले से ही है, प्लस का 1 इधर आकर के हो जाएगा आपका, ये प्लस का 1 बराबर के इस पर आए तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो होगा x माइनस वाई अब बराबर हो जाएगा -1 और -1 -2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं। इधर शर्त 2 कर लेते हैं तो हम लोग लिख लिए शर्त 2 से। आइए शर्त 2 को हम पढ़ेंगे तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से इधर जो है शर्त 2 स्टार्ट होगी। चलिए
कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, भाई आप जानते हैं हर कौन होता है, अंश बटे हर, मतलब हर नीचे वाला। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि हर में बोला है, अंश में तो बोला नहीं है, तो अंश को हम कुछ नहीं करेंगे, जिसका बोला है उसी में लिखेंगे। तो अंश क्या है आपका, x है, तो हम लोग लिख लेते हैं x। अब बटे में हर में, यदि हर में एक जोड़ दे, हर तो है आपका y, तो y में एक जोड़ेंगे, जोड़ का मतलब होता है प्लस, तो y +1 हो गया। अब बराबर ये कितना हो जाती है, 1/, इधर देखिए 2 हो जाती है, तो बराबर कर देंगे 1/2 कर देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जैसे इसमें हम लोग किए, क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर से इधर और इधर से इधर। उसी तरह से ठीक इधर से इस कोना को इस कोना से गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो सबसे पहले 2 को x से गुना करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कितना x हो जाएगा, 2x। अब बराबर है तो बराबर y +1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y +1, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1 से किसी को भी गुना करे तो वो उतना ही रहेगा। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो y को इधर लेके आ जाते हैं, चलो वही करते हैं। 2x है तो 2x रहने दो, और ये जो 4y है इसको भी इधर लेके आते हैं। प्लस का y बराबर किस पर आया, तो माइनस का y। अब प्लस का 1 इधर बच गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी विधि सेट कर लेते हैं। चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ पे बोला ही गया है कि इस मैथ को आपको बनाना है विलोपन विधि से, तो हम भी बना लेते हैं। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। चलिए अब यहाँ पे विलोपन विधि आप लोग जानते हैं, किसी एक पद को क्या करना है, विलुप्त करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में आपका क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर है -2। समीकरण 2 में आपका क्या है, 2x - y बराबर 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2x - y बराबर हो जाएगा आपका 1। चलिए तो ये आपका 1 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से एक विलोपन विधि में बटे खींच लेते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ये चिन्ह अलग अलग सेम है, तो चिन्ह अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं आप, घटाने पर। तो घटाने पर मतलब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है प्लस है तो क्या होगी, माइनस। चलिए बीच में बराबर आप भी दे दीजिए पहले। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का y, ये माइनस का y, इस चेला से ये चेला कट गया। चलिए और यहाँ पे बचा -2x और यहाँ बचा +x। मतलब क्या कि यहाँ पे बड़े के सामने माइनस है तो फाइनली ये तो माइनस होगा, लेकिन 2x इसके सामने कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। 2x में अगर 1x घट गया तो कितना बचेगा, 1x। 1x को तो हम x भी कह सकते हैं ना, तो हम कह देते हैं x। ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो जब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो क्या बचा, x का मान 3 बचा। तो ये आपका x का मान निकल गया 3। तो इसको हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो हमें y का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर। एक कौन सा है, तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 है x - y बराबर -2। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 को, x - y बराबर -2। तो यहाँ पे कितना x का मान कितना है, 3 है, तो x के बदले में 3 माइनस हो जाएगा, y बराबर में -2। तो -y है तो -y बराबर -2 है, तो -2 प्लस का 3 इधर आकर के -3। तो -y बराबर हो जाएगा -2 और -3 -5। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y का मान क्या हुआ, 5 हो गया। लेकिन आप x और y का मान निकालिए, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं, x का मान है आपका 3 और y का मान है आपका 5। इसको भी आप बॉक्स के अंदर रख सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, ताकि उसका नज़र फटाफट आंसर पर पड़े। तो आपको तो बोला था कि वह भिन्न क्या है,
तो वह भिन्न आप क्या माने थे, माना कि वह भिन्न x बटे वाई, तो हम लिखेंगे वही चीज़ फिर से लिखते हैं, अतः अतः वह भिन्न बराबर क्या माने थे, x बटे वाई माने थे, इसीलिए x का मान तो हो जाएगा आपका 3 और y का मान हो जाएगा 5, तो इसीलिए वो जो भिन्न होगा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट में बताइए कैसे लगा, और इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों को इसी तरह से 10वीं क्लास की हर मैथ को आपको पढ़ाने का बिल्कुल हरदम प्रयास करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।